हेलो स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गजेंद्र और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 9th क्लास के सभी इम्पोर्टेंट MCQs। यदि यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपके एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी को क्या मिला था? टॉमी को क्या मिला था? टॉमी को एक किताब मिली थी। एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। एक पुरानी किताब मिली थी पीले मुड़े हुए कागजों की। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को किताब कहाँ मिली थी? तो इसका आंसर है इन हिज हाउस। टॉमी को उसके घर में किताब मिली थी। अगला है, हाउ ओल्ड इज मार्गी? मार्गी कितने साल की है? तो मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर हैज़ द स्टोरी बीन सेट इन? यानी ये जो कहानी है वो भविष्य में किस वर्ष में रखी गई है? तो वो 2157। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी? मार्गी को किताब में क्या अजीब बात? अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी? मार्गी के लिए किताब के बारे में क्या अजीब बात थी? तो हमारा आंसर है इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेजेस। जो पेज पर वर्ड्स प्रिंट थे वो स्टिल थे, यानी कि मूव नहीं कर रहे थे, स्थिर थे। तो ये बात मार्गी को अजीब लगी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा? यानी आधुनिक युग में विद्यार्थियों को कौन पढ़ा रहा था? तो आंसर है अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? तो हमारा आंसर है मार्गी का स्कूल उसी के घर में था, इन हर ओन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्डर टाइम द स्कूल्स वर? मार्गी के अनुसार पुराने समय में स्कूल थे, कैसे थे? तो आंसर है विग। अगला क्वेश्चन है, विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1991? यानी एवलिन को 1991 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो हमारा आंसर है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक? एवलिन अपने संगीत के माध्यम से क्या बात फैलाना चाहती थी या क्या बात दूसरों तक पहुंचाना चाहती थी? तो आंसर है डीफ पीपल कैन लर्न म्यूजिक। यानी जो बहरे लोग हैं वो भी संगीत सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रोन फोर्ब्स एडवाइस टू एवलिन? रोन फोर्ब्स ने एवलिन को क्या सलाह दी थी? तो हमारा आंसर है टू हियर द म्यूजिक थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रेदर देन ईयर्स। यानी अपने कान के अलावा शरीर के अन्य अंगों से म्यूजिक को सुनने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन है, विच फॉरेन लैंग्वेजेस डिड एवलिन लर्न? एवलिन को कौन कौन सी विदेशी भाषाएं आती थीं? तो एवलिन को 2 भाषाएं आती थी, फ्रेंच, बेसिक जापानीज। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले
द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। यानी बिस्मिल्लाह खां ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ बजाई थी? तो हमारा आंसर है रेड फोर्ट, लाल किला पर बजाई थी। अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां? बिस्मिल्लाह खां को कौन सा नेशनल अवार्ड दिया गया था? तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये सभी अवार्ड मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन, शहनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? शहनाई किस इंस्ट्रूमेंट का एक रिफाइंड वर्जन है? तो हमारा आंसर है पुंगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर परक्यूशनिस्ट हु प्रेज्ड एवलिन? यानी जो तालवादक थे जिन्होंने एवलिन की प्रशंसा की थी, उनका क्या नाम था? तो हमारा आंसर है जेम्स ब्लेड। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज एवलिन्स डीफनेस कंफर्म्ड? यानी एवलिन का बहरापन कब कंफर्म हुआ था? तो वो हुआ था बाय द एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक? एवलिन का म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करने में किसने मदद की थी? तो हमारा आंसर है रॉन फोर्ब्स। रॉन फोर्ब्स ने मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? यानी पारंपरिक रूप से शहनाई कहाँ कहाँ बजाई जाती थी? तो हमारा आंसर है ऑल द एबव, क्योंकि शहनाई इन सभी जगहों पर बजाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, अली बख्श बाज बिस्मिल्लाह यानी अली बख्श बिस्मिल्लाह खां के कौन थे? तो हमारा आंसर है अंकल। अगला क्वेश्चन, हु चेंज्ड द परसेप्शन ऑफ द शहनाई? शहनाई के प्रति धारणा किसने बदल दी? तो हमारा आंसर है बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन, भाई वाज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब पैलेस वेंड? यानी औरंगजेब के महल में पुंगी बजाना बैन क्यों था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब पैलेस बैंड? यानी औरंगजेब के महल में पुंगी बजाना बंधित क्यों था? तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, केजिया वाज बीटन अप विथ हर रूलर बाय हर फादर बिकॉज? यानी केजिया के पिता ने उनको रूलर से पीटा। रूलर मतलब एक फुटा जिससे हम लाइन खींचते हैं, फुटा से पीटा। क्यों पीटा? तो हमारा आंसर हो जाएगा शी टॉर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच। यानी उसने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए थे, इसलिए उनके पिता ने केजिया को पीटा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग? यानी जब केजिया रो रही थी तब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको क्या दिया? सोबिंग मतलब होता है रोना। तो हमारा आंसर हो जाएगा अ क्लीन हैंकी, एक साफ रूमाल दिया था। अगला क्वेश्चन है, केजियाज फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज? केजिया के पिता केजिया के साथ नहीं खेल पाते थे,
क्यों नहीं खेल पाते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, क्योंकि वो जब काम से आते थे तो बहुत थके हुए होते थे। अगला क्वेश्चन है वाई डिड केजिया टीयर द पेपर्स, यानी केजिया ने पेपर क्यों फाड़े थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा टू फिल द कुशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, यानी केजिया की दादी ने उससे क्या बनाने के लिए कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अ गिफ्ट ऑफ पिन कुशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल अबाउट? तो हमारा आंसर है अ लिटिल गर्ल एंड हर फीलिंग्स फॉर हर फादर। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर, केजिया अपने पिता को क्यों टाल देती थी? तो हमारा आंसर है शी वाज अफेयर्ड ऑफ हिम, यानी केजिया अपने पिता से डरती थी। अगला क्वेश्चन है हु वाज मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड कौन थे? तो हमारा आंसर है केजियास नेवर, केजिया के पड़ोसी थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज मैकडोनाल्ड प्लेइंग विथ हिज चिल्ड्रन, मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ क्या खेल रहे थे? तो हमारा आंसर है टग, वो टग खेल रहे थे। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज आइंस्टीन बॉर्न, आइंस्टीन कहाँ पैदा हुए थे? तो आइंस्टीन पैदा हुए थे यूएलएम में, यूएलएम एक जर्मनी का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, यानी अल्बर्ट के क्लासमेट उनको किस नाम से बुलाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रदर बोरिंग, ब्रदर बोरिंग के नाम से उनके क्लासमेट उनको बुलाते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ, आइंस्टीन को किससे खेलना पसंद था? तो उनको पसंद था मैकेनिकल टॉयज से। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड आइंस्टीन बिगिन टू लर्न प्लेइंग द वायलिन, यानी वायलिन से खेलना आइंस्टीन ने कब सीखा? तो हमारा आंसर हो जाएगा एट द एज ऑफ 6, 6 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड आइंस्टीन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी, यानी आइंस्टीन आगे की पढ़ाई कहाँ करना चाहते थे? तो हमारा आंसर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन माइग्रेटेड टू, यानी आइंस्टीन माइग्रेट हो गए, यानी आइंस्टीन चले गए, कहाँ चले गए? आंसर है द यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, किस उम्र तक आइंस्टीन ने बोलना नहीं सीखा? तो हमारा आंसर है 2.5 ईयर्स, यानी 2.5 साल तक, 2.5 साल तक आइंस्टीन ने बोलना नहीं सीखा। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज आइंस्टीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो हमारा आंसर है 1921, 1921 को। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए हाउस द डॉक्टर लिव्स इन, डॉक्टर किस प्रकार के घर में रहता था? तो हमारा आंसर है एन अनइलेक्ट्रिफाइड रेंटेड रूम, यानी ऐसे घर में रहता था जिसमें लाइट की व्यवस्था नहीं थी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर्स अर्निंग्स वर मीगर, दिस सजेस्ट दैट द इनकम ऑफ द डॉक्टर वाज, यानी ये जो लाइन है इसमें बताया गया है कि डॉक्टर की इनकम मीगर थी। तो मीगर का मतलब होता है कम, यानी डॉक्टर की इनकम कम थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोडेस्ट, मोडेस्ट मतलब होता है कम। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ साउंड डिड द डॉक्टर हियर, डॉक्टर किस प्रकार का साउंड सुनता था? तो डॉक्टर साउंड ऑफ रैट्स, यानी साउंड ऑफ रैट्स सुनता था, चूहों की आवाज़ें सुनता था।
व्हाट काइंड ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ द डॉक्टर वाज लीडिंग एज ए डॉक्टर, यानी जो डॉक्टर था वो किस प्रकार की जिंदगी जी रहा था। तो हमारा आंसर है आ स्ट्रगलिंग लाइफ, एक संघर्ष भरी जिंदगी जी रहा था। अगला क्वेश्चन है, देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, व्हाई डू यू थिंक द रैट्स सडनली हैड स्टॉप्ड मेकिंग साउंड, यानी अब आगे कोई आवाज नहीं आ रही थी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि चूहे एकदम से आवाज करना बंद क्यों कर दिए। तो हमारा आंसर है दे हैव सीन अ बिग स्नैक, क्योंकि चूहों ने एक बड़ा सांप देख लिया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर टुक टू अर्थ शेकिंग डिसीजंस, व्हाट वर दे, यानी डॉक्टर ने दो कड़े निर्णय लिए, वो निर्णय कौन थे। तो हमारा आंसर है टू सेव डेली एंड कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल, यानी रोज दाढ़ी बनाना और चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान रखना। अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट मीन्स, यानी जो हमारा फ्रेज है जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, इसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर है एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड के लेखक कौन हैं। तो आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड कलाम बिकम इंडियाज 11th प्रेसिडेंट, यानी अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति कब बने। तो हमारा आंसर है 2002, 2002 में बने। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज कलाम बॉर्न, कलाम कहाँ पैदा हुए थे। तो हमारा आंसर है रामेश्वरम, मद्रास स्टेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड कलाम्स फादर टीच हिम, कलाम के पिताजी ने कलाम को क्या सिखाया। तो उन्होंने सिखाया होनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन है, हु गेव इमोशनल एंड मटेरियल सिक्योरिटी टू कलाम, भावनात्मक सुरक्षा किसने प्रदान की कलाम को। तो आंसर है हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता ने उनको भावनात्मक सुरक्षा प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, हु वाज कलाम्स क्लोज फ्रेंड, एपीजे अब्दुल कलाम के परम मित्र कौन थे। तो हमारा आंसर है रामानंदा शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, दिनामानी दिनामानी क्या है। तो दिनामानी है एक न्यूज़पेपर, एक अखबार है। अगला क्वेश्चन है, हु इनवाइटेड डॉक्टर कलाम टू हिज होम फॉर मील, डॉक्टर कलाम को खाने पर घर पर किसने बुलाया था। तो हमारा आंसर है हिज साइंस टीचर, साइंस के टीचर ने बुलाया था। अगला क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट शोड दैट संतोष वाज कंसर्न्ड अबाउट हर टीममेट्स, यानी ऐसी कौन सी घटना है जिससे यह पता चलता है कि संतोष अपने टीममेट्स के प्रति चिंतित थे। तो हमारा आंसर है गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू देम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ संतोष यादव विलेज, संतोष यादव के गांव का क्या नाम था। तो हमारा आंसर है जोनियाबास। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज संतोष सेंट टू अ लोकल स्कूल, संतोष को लोकल स्कूल क्यों भेजा जाता था। तो हमारा आंसर है बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग ट्रेंड। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली, संतोष अपना घर छोड़कर दिल्ली क्यों चली गई।
तो हमारा आंसर है टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज, अच्छी शिक्षा पाने के लिए और शादी से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज संतोष अट्रैक्टेड टू माउंटेन क्लाइंबिंग, यानी संतोष यादव माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए आकर्षित कैसे हुई। तो हमारा आंसर है वॉचिंग सम पीपल गोइंग अप द अरावली हिल्स फ्रॉम हर हॉस्टल रूम, यानी अपने हॉस्टल रूम से कुछ लोगों को अरावली हिल्स जाते हुए देखा तो उनको देखकर वो आकर्षित हुई। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन संतोष स्केल्ड अप द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जब संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को पहली बार मापा तब क्या हुआ। तो हमारा आंसर है सी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू अचीव द फीट, यानी ऐसा करने में वो पहली महिला बन गई। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग पीरियड अदर पुपिल्स वुड कम इन एट 11 PM एंड ऑर्डर मारिया टू, हमारा आंसर हो जाएगा टू क्लीन द रूम। अगला क्वेश्चन है शारापोवा लव्ड रीडिंग नोवेल्स ऑफ, शारापोवा को किसके नोवेल्स पढ़ना पसंद थे। तो आंसर है ऑर्थर कैनन डॉयले। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शारापोवास मंत्रा फॉर सक्सेस, शारापोवा का सफलता का मंत्र क्या है। तो ये ऑल ऑफ दीस है। अगला क्वेश्चन है मारिया शारापोवा बिलोंग्स टू, मारिया शारापोवा कहाँ से बिलोंग करती हैं, यानी कहाँ की हैं। तो वो है रसिया की। अगला क्वेश्चन है डिप्रेसिंग ट्रीटमेंट इन द यूएस मेड मारिया, जो उनका यूएस में ट्रीटमेंट हुआ था उससे मारिया कैसी हो गई। तो ऑप्शन डी टफ, आंसर हो जाएगा टफ। अगला क्वेश्चन है Why does the author find himself unable to tear away from the square, यानी लेखक उस जगह से दूर जाने में असमर्थ क्यों है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द फ्लूट म्यूजिक वाज वेरी स्वीट, बांसुरी की आवाज़ बहुत सुरीली थी इसीलिए वो वहाँ से नहीं जा पा रहे थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट एटमॉस्फेयर इज देयर अराउंड द बौद्धनाथ स्तूप, यानी बौद्धनाथ स्तूप के आसपास कैसा वातावरण है। तो हमारा आंसर है अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, यानी वहाँ पर बहुत शांति है। अगला क्वेश्चन है विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, काठमांडू में कौन सा प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। तो हमारा आंसर है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मंदिर है। अगला क्वेश्चन है काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ, काठमांडू किसकी राजधानी है। तो हमारा आंसर है काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड गेरार्ड लिव, गेरार्ड कहाँ रहते थे। तो आंसर है अलोन इन अ कॉटेज, गेरार्ड अकेले झोपड़ी में रहते थे। अगला क्वेश्चन है हु इंटर्ड इन अ कॉटेज, झोपड़ी में कौन आया। तो आंसर है आ क्रिमिनल, झोपड़ी में एक अपराधी आया। अगला क्वेश्चन व्हाट वाज द क्रिमिनल्स इंटेंशन, अपराधी का इरादा क्या था। तो हमारा आंसर है टू किल गेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, यानी उसका इरादा था कि गेरार्ड को मार दिया जाए और उसकी पहचान ले ली जाए, यानी खुद गेरार्ड बन जाए। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन इफ़ आई वर यू, आई वर यू पाठ के लेखक कौन है।
तो इस पाठ के लेखक हैं डगलस जेम्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ इफ आई वर यू। तो हमारी ये स्टोरी है अबाउट अ प्ले राइट गेरार्ड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज येलो बुट्स मीन्स। येलो बुट्स का मतलब क्या है। तो इसका आंसर है फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द फत सिग्निफाई। कवि का रास्ते पर देर तक घूरना क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर है मेकिंग अ चॉइस। अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन के कवि कौन है। तो इसके कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डाइवर्ज मीन। डाइवर्ज का मतलब क्या है। तो डाइवर्ज का मतलब होता है अलग होना, यानी सेपरेट होना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पोएट। कवि की दुविधा क्या है। तो हमारा आंसर है वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट। यानी उसे पता नहीं है कि वो कभी वापस आ पाएगा या नहीं दूसरा रोड चुनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच थिंग डिसाइड्स अ पर्सनस फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोयम। यानी कौन सी चीज़ है जो किसी व्यक्ति का भविष्य डिसाइड करती है। तो हमारा आंसर है द पथ वन चूजेस टू वॉक। यानी जो रास्ता हम चुनते हैं उसी से हमारा भविष्य निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोयम स्पीक अबाउट। ये कविता किसके बारे में है, क्या बताती है ये कविता। तो इसका आंसर है अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोयम विंड। यानी विंड के कवि बताना है। तो हमारा आंसर है सुब्रमण्य भारती। अगला क्वेश्चन, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो। तो हमारा आंसर है विंड। नेम द थिंग्स द विंड हैड डन। तो इसमें हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। whom डज विंड गॉड लाइक। वायु के भगवान किसको पसंद करते हैं। तो इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग पीपल, जो लोग मजबूत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द विंड पोक फन एट। वायु या हवा किसका मजाक उड़ाती है। तो हमारा आंसर है एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोयम विंड। तो हमारा आंसर है डी, ए एंड बी, प्ले विद द विंड एंड नेवर बी डिफीटेड बाय एनी ऑब्स्टिकल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोयम रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ कविता में कवि के लिए परम आनंद वाली बात कौन सी है। तो हमारा आंसर है लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड। यानी कि आनंदमय होकर बिस्तर पर लेटना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स। वो क्या चीज़ है जो कवि के दिमाग में मीठी यादों को या अच्छी यादों को जागृत कर देती है। तो हमारा आंसर है
रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। छत पर बूंदों का गिरना कवि के दिमाग में मीठी यादों को जागृत कर देता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज स्टेरी स्पेयर्स मीन? स्टेरी स्पेयर का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है स्काई फिल्ड विथ स्टार्स। अगला क्वेश्चन, हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोयम? कविता में डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? तो इसका आंसर है चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सिंगलेस? तो इसका आंसर है टाइल्स ऑन द रूफ। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द पोएट्स मदर लिव? कवि की माँ कहाँ रहती हैं? तो इसका आंसर है सी हैज़ डाइड। कवि की माँ मर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट्स माइंड रिपीटेडली? वो कौन सी यादें हैं जो कवि के दिमाग में बार बार आती हैं? तो आंसर है हिज मदर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द लेक इसले ऑफ इनिस्प्री? तो इसका आंसर है W.B. ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस डज द पोएट वांट टू विजिट? कवि कौन सा स्थान घूमना चाहते हैं? तो हमारा आंसर है अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी इन स्फीरीज लैंड वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट्स चाइल्डहुड टाइम स्पेंट? कवि का बचपन कहाँ बीता था? तो हमारा आंसर है एट इनिस्फ्रीज लैंड। अगला क्वेश्चन, व्हाट साउंड डज ईट्स अर्न टू हियर? यानी कवि किसकी आवाज़ सुनने की लालसा रखते हैं? तो हमारा आंसर है साउंड ऑफ बीज, मधुमक्खियों की आवाज़। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए हाउस डिड द पोएट वांट टू हैव एट इनिस्फ्री? कवि इनिस्फ्री में किस प्रकार का घर बनाना चाहते हैं? आंसर अ हाउस मेड ऑफ वुड एंड क्ले। ऐसा घर जो लकड़ी और मिट्टी से बना हो। अगला क्वेश्चन, नेम द प्लांट्स द पोएट वांटेड टू ग्रो एट इनिस्फ्री। उन पेड़ों के नाम बताओ जो कवि इनिस्फ्री में उगाना चाहता है। तो आंसर है वीन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन? इस लाइन का क्या मतलब है? तो इस लाइन का मतलब है लाइनेट्स फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ द ओल्ड वुमेन मेड स्टीफन पीटर एंग्री? तो हमारा आंसर है ग्रीडी एक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्लेज? तो हमारा आंसर है व्हील लेस कार्ट ड्रॉन ऑन स्नो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेड? तो इसका आंसर है अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थलैंड इज अ रीजन कैरेक्टराइज्ड बाई? आंसर है लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डेज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोयम नो मैन आर फॉरेन कन्वे? तो हमारा आंसर है ऑल द पीपल बिलोंग टू द सेम कंट्री। अगला क्वेश्चन है, हु हैव क्रिएटेड बॉर्डर डिस्क्रिमिनेशंस एंड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द पोएट? कवि के अनुसार देश और सीमाएं किसने बनाई हैं? तो ये आंसर हो जाएगा पीपल देमसेल्फ, खुद
लोगों ने बनाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज आर पीपल अलाइक? लोग किस प्रकार समान हैं? तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। हाउ डू वी पोल्यूट द अर्थ अकॉर्डिंग टू द पोएट? कवि के अनुसार हम पृथ्वी को किस प्रकार प्रदूषित करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा वाई हेटिंग एंड किलिंग अदर्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स इन नेचर दैट अ मैन नीड्स टू लिव विथ? प्रकृति में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मानव को जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज वार? युद्ध क्यों होते हैं, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? तो हमारा आंसर है हेटर्ड, नफरत की वजह से। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज मैन्स विजन क्लाउडेड? तो हमारा आंसर है वाई हेट एंड नैरो थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ट्री सिंबलाइज इन दिस पोयम? इस कविता में ट्री का क्या संकेत है या क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है प्रॉस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स द ट्री टू ग्रो? पेड़ों को बढ़ने में कौन मदद करता है? आंसर है अर्थ। व्हाट किल्ड द ट्री? पेड़ों को कौन मार देता है? तो यहाँ आंसर है ऑल ऑफ दीज। हाउ डू द ट्रीज डाई? पेड़ कैसे मर जाते हैं? तो हमारा आंसर है व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड, जब उनकी जड़ें उखड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट इक्वेट किलिंग ट्रीज विथ? पेड़ों के मरने को किससे तुलना किया है? तो हमारा आंसर है किलिंग ह्यूमन बींग्स। अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील? तो इसका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज लूसी मूव विथ? लूसी किसके साथ चलती है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, रॉक्स, स्टोन्स, ट्रीज, ऑल ऑफ दीज है आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट सील्ड द पोएट्स स्पिरिट? कवि की आत्मा को किसने जकड़ लिया है? तो हमारा आंसर है असलम्बर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लूसी डूइंग आफ्टर हर डेथ? लूसी मरने के बाद क्या कर रही है, क्या कर रही थी? तो हमारा आंसर है मूविंग हेयर एंड देयर इन द अर्थ कोर्स ऑफ रोटेशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोएट फील आफ्टर हिज बिलव्ड डेथ? यानी जब कवि की प्रेमिका मर जाती है तो उसको कैसा फील होता है? तो हमारा आंसर है ग्रीफ स्ट्रिकन। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर वाइज MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।